दोस्तों, इजराइल और भारत की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। पीएम मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है, तब से इजराइल और भारत की दोस्ती और मजबूत हुई है। हालांकि आजादी के बाद से ही इजराइल ने भारत की हर मुश्किल वक्त में मदद की। दोनों देशों के बीच दोस्ती के पीछे बड़ी वजह है दोनों का लगभग एक साथ ही उदय होना। 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1948 में इजराइल की नींव पड़ी थी। लेकिन इन 72 सालों में इजराइल कहां पहुंच गया और भारत आज इजराइल जैसे देशों की कतार में खड़ा होने की कोशिश में लगा है। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे समय में भारत को ऐसे हथियारों की जरूरत है जो चीन के आधुनिक हथियारों को टक्कर दे सके। और इजराइल ने 62 के युद्ध में भी चीन के खिलाफ हुए युद्ध में भारत को हथियार दिए थे। और इस बार भी तनाव के माहौल में इजराइल से खरीदे गए हथियार ही भारत के काम आ रहे हैं। और अगर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो इजराइल से खरीदे गए हथियार ही काम आ सकते हैं। वैसे भारत रूस अमेरिका के बाद इजराइल से ही सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। मौजूदा समय में भारत के पास जो घातक हथियार हैं उनमें इजराइल के हथियार शामिल हैं। इसमें से कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिसे चीन भी इजराइल से खरीदना चाह रहा था, लेकिन भारत से दोस्ती का हक अदा करने के लिए इजराइल ने इसे चीन को देने से साफ मना कर दिया। दरअसल इजराइल और भारत के बीच दोस्ती ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को उन हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जो भारत ने इजराइल से खरीदे हैं। साथ ही हम उन हथियारों की भी बात करेंगे जिनकी डील इजराइल से हो चुकी है और जल्द ही ये हथियार भारत को मिलने वाले हैं। अवॉक्स विमान पर चीन को ना, भारत को हाँ। भारत और इजराइल की बढ़ती दोस्ती से भारत से बैर रखने वाले कई देशों को दिक्कत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर इजराइल ने भारत को मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी अहम तकनीक दी है। वहीं इससे उलट इजराइल ने चीन को अवाक सिस्टम बेचने से इनकार कर दिया और उसने भारत को ये सिस्टम दिया। इजराइल ने भारत को 2009 और 2010 में 73.7 अरब रुपए में रूस निर्मित इल्यूशन द्वितीय 76 से लैस फॉल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवॉक्स बेचा था। इंडियन एयरफोर्स के पास 3 ऑपरेशनल अवॉक्स मौजूद हैं। इसके अलावा 2 अन्य के जल्द ही वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। इजराइल के हथियारों से होगा चीन का काम तमाम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के लिए भारत शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक है। साल 2012 से 2016 के बीच इजराइल की तरफ से किए गए कुल हथियार निर्यात में 41% हिस्सा केवल भारत का था। इजराइल भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का स्रोत है। इसके तहत 2012 से 2016 के बीच हुए आयात में इजराइल की 7.2% की हिस्सेदारी थी। वैसे इन दोनों देशों के बीच सहयोग के शुरुआती संकेत 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देखने को मिले थे, जब इजराइल ने भारत को सैन्य सहायता प्रदान की थी। इजराइल ने पाकिस्तान के साथ 2 युद्धों के दौरान भी भारत की मदद की। वहीं आज के समय में भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे समय में भी इजराइल से खरीदे हुए हथियार भारत के काम आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इजराइल से लिए उन घातक हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जो चीन का काम तमाम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आप लोगों को उन हथियारों के बारे में भी बताएंगे जो इजराइल से हमें डील के तहत मिलने वाले हैं। LRSAM एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस डील के बाद भारत ने इजराइल से आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी। भारत और इजराइल के बीच पहले से चल रहे रक्षा सौदों के तहत भारत ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को $777 मिलियन के अतिरिक्त ऑर्डर दिए थे। इसके तहत इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारतीय नौसेना को LRSAM नाम का एक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारतीय नौसेना के 7 जंगी जहाजों को LRSAM एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करेगी।
LRSAM एक इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इजराइल और भारत सेनाएं पहले से कर रही हैं। बराक सीरीज की ये मिसाइल बेहद मारक और अचूक मानी जाती है। बराक 8 को इजराइल ने भारत के साथ साथ कई देशों के साथ दोनों देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर विकसित किया है। LRSAM का पूरा नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी इस मिसाइल के अंदर काफी दूरी तक दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है। साथ ही ये जमीन से हवा में निशाना लगा सकती है। ये सभी तरह के हवाई लक्ष्यों जैसे सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल, लड़ाकू विमान, समुद्र की गश्त पर तैनात विमान, हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने में सक्षम है। ये लेटेस्ट जनरेशन की एंटी शिप मिसाइल का मुकाबला करने में भी सक्षम है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। इजराइल में बनी स्पाइक चौथी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी खासियत है कि इसे दागो और भूल जाओ। टैंकों के दुश्मन ये मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही लक्ष्य तय कर लेती है। साथ ही अंतिम वक्त में अपना टारगेट अपडेट भी कर सकती है। उसके बाद लक्ष्य तक रास्ता खुद तय करती है। स्पाइक के कई वर्जन हैं जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से इसके रेंज को लेकर तैयार किए गए हैं। 1.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर की दूरी तक टैंक को बर्बाद करने की क्षमता वाली मिसाइल एक घातक हथियार है। स्पाइक की एक खास मिसाइल तो नजरों से ओझल लक्ष्य पर भी वार कर सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच में करीब करीब सभी युद्ध में कवचधारी टैंकों की भूमिका बड़ी रही है। 50 से 60 टन वजनी ये मशीनें युद्ध भूमि में अजेय रहती हैं और कुछ ही घंटों में युद्ध का नतीजा पलट सकती हैं। इसलिए भारत ने पाकिस्तान पर अजेय बढ़त हासिल करने के लिए स्पाइक मिसाइलों की डील फाइनल की है। MRSAM मिसाइल। MRSAM मिसाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। LRSAM की तरह ही इनका इस्तेमाल नेवी कर रही है। अब इस मिसाइल को थल सेना के लिए भी डेवलप किया जाएगा। इस डील के तहत दोनों देश मिलकर मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM बनाएंगे। ये मिसाइलें 70 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इंडियन आर्मी की 5 रेजिमेंट्स हैं जिसमें 40 यूनिट्स और 200 मिसाइलों की जरूरत होगी। उन्हें इस डील के तहत डेवलप किया जाएगा। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों और अवॉक्स को मार गिराएंगी। ये हवा से एक साथ आने वाले कई दुश्मनों पर 360 डिग्री में घूमकर एक साथ हमला कर सकती हैं। हवाई रक्षा के लिए MRSAM मिसाइल हर मौसम में काम कर सकती है। इसके साथ ही इसकी रफ्तार भी गजब है। ये मिसाइल 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन पर हमला कर सकती है। डर्बी मिसाइल। ये हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइलें हैं जिनका सौदा भारत जल्द इजराइल के साथ कर सकता है। F5, F16 और ग्रिपन E और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों के जरिए इसे दागा जा सकता है। ये मिसाइलें कम रेंज से तकरीबन मध्यम रेंज तक निशाना बांध सकती हैं। डर्बी मिसाइलें कई वेरिएंट्स में हैं जैसे 1 डर्बी और 1 डर्बी ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज। हवा से हवा में मार करने वाली अपग्रेडेड 1 डर्बी में एक्टिव रडार का एक खास सॉफ्टवेयर लगा है। इसमें एक्टिव रडार के साथ डुअल पल्स रॉकेट मोटर भी है जिससे इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। भारत के तेजस विमान से इसे पिछले साल गोवा में फायर कर चेक किया गया था जिसका परिणाम बेहतर रहा था। लाइट वेट मशीन गन। इस मशीन गन को पहाड़ों में युद्ध के दौरान इस्तेमाल करने के लिए मुफीद माना जाता है। भारत ने इसके लिए इजराइल से इसी साल मार्च में डील की थी। इस सौदे के तहत भारत को इजराइल की कंपनी 16,479 लाइट मशीन गन देगी। ये मशीन गन दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन गन में शुमार है। ये 1 मिनट में 850 फायर कर सकती है। इसका वजन भी महज 7.5 किलो है जिससे पहाड़ी इलाकों में से आसानी से उठाया जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें टेलीस्कोप भी लगा हुआ है। चीन के साथ युद्ध के हालात में ये मशीन गन काफी मुफीद साबित हो सकती है।